नमस्कार दोस्तों। फिजिकल साइंस हम लोग देख रहे थे बीएड सेकेंड सेमेस्टर का और चैप्टर फर्स्ट का हम लोग ये सेकेंड वीडियो देख रहे हैं, जिसमें हम लोग आज देखेंगे बीरबल साहनी को और डॉक्टर मेघनाथ साहा को। ठीक है, दो हम लोग देख चुके थे, जिसमें पहले थे हमारे डॉक्टर्स जगदीश चंद्र बोस और दूसरे थे सर सीवी रमन को। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो हाँ, मेन पॉइंट्स नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। बीरबल साहनी का जन्म शाहपुर जिले, अब पाकिस्तान के पश्चिमी राज्य में है, पश्चिमी पंजाब, और के भेरा नामक कस्बे में 14 नवंबर 1891 को हुआ था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है डेट कि कब इनका जन्म हुआ था, तो 14 नवंबर 1891 को हुआ था। इनके पिता का नाम था लाला रुचिराम साहनी, इम्पोर्टेंट है, और माता का नाम था सावित्री साहनी। फिर है बीरबल साहनी ने सन 1911 में, कब, सन 1911 में बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उनकी रुचि वनस्पति शास्त्र में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के शोध कार्य करने की थी, और बाद में कैम्ब्रिज में सन 1914 में प्रकृति विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र तथा वनस्पति शास्त्र सहित बीए में उपाधि प्राप्त की। फिर है प्रोफेसर सेबार्ड के निर्देश के अनुसार, इंपॉर्टेंट है, सेबार्ड के निर्देश में शोध कार्य प्रारंभ किए तथा प्राचीन वनस्पति एवं वर्तमान वनस्पति जीवाश्मों के आकृति विज्ञान का अध्ययन किया। ठीक है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट भी हैं, कुछ नॉर्मली हम लोग को रीड करना है, क्योंकि काफ़ी कभी कभार ऐसा भी होता है कि रीड करते कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग रीड कर लेते हैं और वो हमारे दिमाग में बनी रहती है। ठीक है, तो वैसे ही डेट वेट याद रखिएगा। और फिर इसके बाद सन 1919 में लंदन विश्वविद्यालय द्वारा प्राचीन वनस्पति जीवाश्म पर आधारित शोध पर बीरबल साहनी को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, फिर है प्रोफेसर सेबार्ड के साथ उन्होंने भारतीय गोंडवाना वनस्पति का अध्ययन किया तथा दोनों ने मिलकर भारतीय गोंडवाना वनस्पति एक संशोधन, इंडियंस गोंडवाना प्लांट ए रिविजन्स नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। ठीक है, और तत्पश्चात भारत लौटने के बाद उन्होंने बनारस तथा पंजाब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय नवसृजित में उन्हें वनस्पति शास्त्र में विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर नियुक्त किया गया। कब नियुक्ति किया गया, लखनऊ में कब नियुक्ति किया गया, तो इसके आंसर हो जाएगा 1921 में। उन्होंने शिक्षण के साथ साथ अपना शोध कार्य भी जारी रखा। 1929 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उनके श्रेष्ठ कार्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें डॉक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, 1929 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्हें डॉक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया था। फिर इसके बाद है 1930 में बीरबल साहनी लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्य समिति के सदस्य बनाए गए, और 3 वर्ष के बाद उन्हें साइंस विज्ञान संकाय का अध्यक्ष बनाया गया। फिर इसके बाद है रुचिराम साहनी रुचिराम साहनी अनुसंधान पुरस्कार। ठीक है, ये इन्होंने अपने पिता के नाम पर ये पुरस्कार स्टार्ट करा था, रुचिराम साहनी अनुसंधान पुरस्कार प्रतिवर्ष देने की परंपरा प्रारंभ की। यह पुरस्कार से वनस्पति शास्त्र में श्रेष्ठ अनुसंधान कार्य के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, तो किस पे ये दिया जाता था, तो याद रखिएगा वनस्पति शास्त्र में जो भी श्रेष्ठ काम करता था उसके लिए ये प्रदान किया जाता था। फिर है एक बार उन्हें हरियाणा के रोहतक के पास प्राचीन सिक्के ढालने का साँचा मिला। इन्होंने इसका अध्ययन किया तथा इस पर एक पुस्तक प्रकाशित की। ठीक है, एक पुस्तक प्रकाशित की और जिसका नाम था द टेक्निक्स ऑफ कास्टिंग्स कॉइन्स इन एंशियंट इंडिया रखा गया था। ठीक है, क्या हुआ कि इन्हें एक क्या मिला,
सिक्के ढालने वाली मशीन मिली या सांचा मिला। कहाँ पे मिला था? हरियाणा के रोहतक में। फिर इसके बाद इन्होंने पुस्तक लिखी और पुस्तक का नाम क्या था? द टेक्निक ऑफ कास्टिंग कॉइन्स इन एशियंस इंडिया। ठीक है। फिर इसके बाद 1936 में बीरबल साहनी लंदन की रॉयल सोसाइटी के सदस्य बने और 1945 में रॉयल सोसाइटी द्वारा वैज्ञानिकों के सम्मान में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, 1945 में प्रतिनिधित्व किया था और 1936 में लंदन रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष बने। फिर इसके बाद है प्रोफेसर बीरबल साहनी एवं उनकी पत्नी वनस्पति जीवाश्म का विशाल संग्रह एवं अपना पुस्तकालय वनों स्थावशेष लखनऊ को समर्पित किया। फिर इसके बाद है 10 अप्रैल 1949 को इस महान वैज्ञानिक का देहांत हो गया और वनस्पति शास्त्र में क्षेत्र में बीरबल साहनी का योगदान सदैव चिर स्मरणीय रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बीरबल साहनी का। और फिर इसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर मेघनाथ साहा। ठीक है, और मेघनाथ साहा का जन्म हुआ था 6 अक्टूबर 1893 में। कहाँ पे हुआ था? ढाका में हुआ था। एक छोटे से गांव शेव डा ताली, जो कि शेयो डाल तली भी बोला जाता है इसको, गरीब परिवार में हुआ था इनका जन्म और परंतु जन्म से ही विलक्षण से प्रतिभा के धनी थे ये। प्रारंभिक शिक्षा गांव की ही प्राथमिक पाठशाला में हुई थी। प्राइवेट छात्र के रूप में उन्होंने हाई स्कूल से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के पश्चात कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। इस कॉलेज में जगदीश चंद्र बोस और आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जैसे महान शिक्षकों से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला। तत्पश्चात उन्होंने सन 1913 में बीएससी ऑनर्स गणित तथा 1915 में एमएससी प्रथम श्रेणी में उपाधि प्राप्त की। फिर है एमएससी पास करने के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में उप कुलपति प्रोफेसर आशुतोष मुखर्जी ने उन्हें गणित विभाग में प्रवक्ता के पद पर नियुक्त कर दिया। सन 1919 में अ न्यू लॉ इन इलेक्ट्रिक एक्शंस नामक शोध प्रबंध प्रस्तुत किया, जिस पर उन्हें DSc की उपाधि से सुशोभित किया गया। तत्पश्चात सन 1920 में साहा जर्मन चले गए और 1 वर्ष तक वहां रहे। यहीं पर यूरोप के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन, प्लांक और सोमरफेल्ड आदि से मुलाकात हुई और तथा आजीवन से उनके संपर्क में रहे। ठीक है, फिर इसके बाद है सन 1921 में कलकत्ता के साइंस कॉलेज के आचार्य के पद पर नियुक्त किए गए। कब नियुक्त किए गए? ध्यान रखिएगा डेट से सारी। 1921 में साइंस कॉलेज कहाँ पे? कलकत्ता में आचार्य पद के लिए नियुक्त किए गए। फिर सन 1923 में इन्होंने कलकत्ता छोड़ दिया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र विभाग के अध्यक्ष बने। इन्होंने खगोल से भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स में चयनित विकिरण दाब का खगोल से भौतिकी में उपयोग विषय पर गहन शोध किए हैं। वे सन 1927 में रॉयल सोसाइटी इंग्लैंड में फेलो बने और सन 1938 में वे पुनः कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर के पद पर वापस आ गए। डॉक्टर साहा के प्रयासों के फलस्वरूप कलकत्ता विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की स्थापना की गई। ठीक है, किसकी सहायता से हुई थी कलकत्ता विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की स्थापना? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर शाह की सहायता से या प्रयासों के बाद। फिर है बाद में इसका नाम शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स रखा गया। 1952 में शाह निर्दलीय सदस्य के रूप में लोकसभा में चुने गए और 16 फरवरी 1956 को इस महान वैज्ञानिक का दिल्ली में आकस्मिक निधन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे 4 पर्सन हो गए और 10 पर्सन को हम लोग को टोटल पढ़ना है। ये भारतीय रहेंगे और फिर इसके बाद हम लोग को जो फॉरेन के हैं उनको भी देखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हाँ, नोट्स ज़रूर बनाते रहें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं पॉइंट्स और एग्ज़ाम जब आप लोग रिटर्न करेंगे तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और प्लस
इस बार क्या होगा हम लोग का, टीचिंग होगी, तो टीचिंग के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारी डेट्स याद रहेगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फैक्ट्स जब हम लोग को याद रहते हैं तो बोलने में भी आसानी होती है। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।